तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तो पिछले साल हमने सेथ रॉलिंस और एज के दरमियान एक फ्यूड देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि एज के जो घर पे है जो रॉलिंस है वो इन्वेट करते हैं जाके। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस से पूछा गया कि ये किसका आइडिया था, ये जो इन्वेजन वाला था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो आइडिया था ये एज का अपना आइडिया था कि इस तरह से हम ये एंगल कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे कहा कि क्योंकि वो एटीट्यूड एरा से आए थे और 2000 इन जो है वो कुछ सालों में आपको पता है कि उस तब जो है वो इस तरह की चीज़ें होती रहती थी, कभी बाहर लड़ रहे होते थे, रिंग में लड़ रहे होते, मतलब ये चीज़ें तब जो है वो नॉर्मल जो है होती थी। तो इससे हमें पता लगता है कि एज जो है वो अपनी स्टोरी लाइन में कितने इंटरेस्टेड होते हैं और कितना वो आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो कि हमें पता लगी एज के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं एक जो आजकल फ्रेश टॉपिक चल रहा है, एक दोस्तों रियल फाइट हो गई थी जो ऑल आउट है उसके बाद। तो कहा जा रहा है कि दी एलीट जो कि केनी ओमेगा और यंग बक्स और उसके अलावा सीएम पंक और उसके अलावा भी 2-3 और नाम भी आ रहे हैं, इनके दरमियान जो है वो कुछ फ़ाइट शुरू हो गई थी। और उसके बाद कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो फ़ाइट है उसके अंदर इन दोनों ने जो है सब ने हाथापाई भी की। और यहाँ पर जो है उन्होंने बताया है कि जो निक जैक्सन है उनको आँख में जो है वो चेयर भी लग गई, ए स्टील नाम के जो है वो सुपरस्टार हैं उन्होंने मारी। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो दी एलीट हैं उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, कब तक ये नहीं पता। और काफ़ी जो है वो कह रहे हैं कि हो सकता है सीएम पंक को रिलीज़ भी कर दिया जाए। तो ये अब काफ़ी एक सीरियस सिचुएशन है, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं फिर से मैलाकाई ब्लैक की। तो मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में बताया है मैलाकाई ब्लैक का स्टेटस। तो अब ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से ये बताया जाता है कि जो AEW का रोस्टर है उसमें जो मैलाकाई ब्लैक है उनका नाम रिमूव कर दिया गया है। तो अब कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने जो AEW से रिलीज़ का जो है वो कहा था तो अब वो शायद अप्रूव हो गया है, तो अब शायद वो नहीं रहे AEW के साथ। तो देखते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होता है, तो क्या वो हमें WWE में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं पैट मैकफी की। तो दोस्तों पैट मैकफी जो है वो हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब वो हमें स्मैकडाउन में देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ESPN के साथ कॉलेज गेम डे एक शो है जो कि फुटबॉल सीज़न का है। यहाँ पर उसके लिए जो हमारे ये पैट मैकफी हैं उन्होंने WWE से कुछ टाइम के लिए ऑफ़ ले लिया है। अब मुझे नहीं पता कि ये ऑफ़ कितना होगा, तकरीबन 1 सीज़न का कहा जा रहा है। तो अब पता नहीं कि ये सीज़न कब होगा, तो हम काफ़ी ज़्यादा उनको मिस करने वाले हैं स्मैकडाउन पे। तो अब उनकी जगह कौन आएंगे कमेंट्री पे, तो दोस्तों उसके लिए जो बुकर टी हैं हमारे, उन्होंने रिसेंटली एक GIF अपने जो ट्विटर अकाउंट है उस पर पोस्ट की है जिसमें वो कमेंट्री टेबल पे बैठे हैं। तो आप देखते हैं कि हो सकता है कि जो बुकर टी हैं वो पैट मैकफी को रिप्लेस करें। तो ये कैसी रिप्लेसमेंट है आपने मुझे ज़रूर बताना है। और उसके अलावा जो हमारे ट्रिपल एच हैं दोस्तों, उन्होंने भी यहाँ पर जो पैट मैकफी है उसके जाने के बाद यहाँ पर उनको प्रेज़ किया है कि हम जो है वो पैट मैकफी ने मुझसे आके पूछा और मैंने उसको इजाज़त दे दी, मतलब उन्होंने यहाँ पर काफ़ी खुशी का इजहार किया है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो दोस्तों हमने रिसेंटली देखा कि जो बेकी लिंच है उनका फेस टर्न हो गया था। तो उन्होंने यहाँ पर रिवील किया कि मैंने जो है वो ट्रिपल एच से बात की और उन्होंने यहाँ पर मुझसे पूछा कि क्या तुम अपने हील परसोना से खुश हो। उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है परसोना, लेकिन जो फैंस हैं वो मुझसे ज़्यादा रिलेट तब कर पाते हैं जब मैं जो है एक फेस के तौर पर जो है वो टीवी पर आती हूँ। तो इसके बाद उन्होंने जो है वो कहा ट्रिपल एच ने कि इस तरह से फिर उसके बाद ये जो भी हुआ समर स्लैम में उनका फेस टर्न कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने वुमेंस एवोल्यूशन की भी बात की। तो यहाँ पर भी उन्होंने ट्रिपल एच की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की कि वो काफ़ी जो है वो मेहनत करते हैं वुमेंस पर, और हमने देखा रिसेंटली किस तरह से जो वुमेंस डिवीजन है उसको एलिवेट भी कर रहे हैं ट्रिपल एच। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ थी। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं केविन ओवेंस की। तो दोस्तों केविन ओवेंस ने रिसेंटली यहाँ पर रिवील किया, उन्होंने यहाँ पे कहा कि मेरा जो गोल है अभी भी सेम है जो कि पहले था, मैं जो है WWE में एक चैम्पियन बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइटल जीत गया हूँ, लेकिन अब मुझे जो है जो यूनिवर्सल चैम्पियन है उसको जीतना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो टीज़ कर दिया है कि रोमन रेंस को, कि अगर तुम रोमन रेंस को कहीं पर देखो तो उसको ज़रूर कहना कि उसने मुझे एक ओ करना है, मतलब उधार देना है। तो क्या केविन ओवेंस नेक्स्ट है इन लाइन? मुझे नहीं लगता केविन ओवेंस नेक्स्ट है, क्योंकि केविन ओवेंस की इस टाइम बुकिंग काफ़ी अच्छी चल रही है और मुझे नहीं लगता कि रोमन के सामने डाल के उनको हरा देंगे बाद में, तो वो इस टाइम कोई अच्छा डिसीजन है। तो अभी फ़िलहाल इनकी स्टोरी लाइन इसी तरह से चलनी चाहिए।
बात करते हैं अब सेथ रॉलिंस की। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस से रिसेंटली उनका जो यहाँ पे चल रहा है गिमिक, उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इट्स अ ब्लास्ट, देयर आर नो लिमिट्स। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि वो जो भी करैक्टर कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी एवोल्यूशन की तरफ देखो तो मैंने जितने भी करैक्टर्स जो है वो रहे हैं, चाहे शील्ड की बात करूँ या चाहे मनी इन द बैंक करैक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, बीस्ट स्लेयर हो, किंग स्लेयर हो, या मसाया हो, या ये विजनरी वाला हो, उन्होंने कहा कि ये एक फ्लूइड करैक्टर हैं और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ कोई भी जो है वो कर सकता हूँ, तुम्हें जो कुछ चाहिए हो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। और उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये इंटरटेनमेंट बहुत अच्छी मेरी है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है वो करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है और उनको भी मज़ा आ रहा है और हमें भी काफ़ी देखने में मज़ा आ रहा है। तो ये सेथ रॉलिंस के थॉट थे अपने करैक्टर के ऊपर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्लड लाइन की। तो दोस्तों क्लैश एट द कैसल में हमने देखा था कि सोलो सिकोवा ने अपना ब्लड लाइन के अंदर डेब्यू किया था और उसके बाद उन्होंने इंटरफेयर करके रोमन रेंस को स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन बनाया था। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट की जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा जो है ब्लड कम्स फर्स्ट। और उसके बाद इस पर सैमी ज़ेन ने कमेंट किया कि हो सकता है कि ब्लड इज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी वजह से तुम किसी भी बंदे को निकाल नहीं सकते। और यहाँ पर उन्होंने फिर उसको कवर करने की भी कोशिश की कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग मुझे निकाल दोगे, लेकिन मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो मुझे लगता है कि केविन ओवंस ये जो सैमी ज़ेन है इनका जल्द ही जो है वो ब्लड लाइन इनको निकाल देगी और फिर हो सकता है जल्द ही हमें केविन ओवंस और सेथ जो है सैमी ज़ेन वो इकट्ठे आते हुए दिखाई दें। तो मुझे लगता है कि जल्द ही ये चीज़ होने वाली है और क्या पता वही जो है नए हमारे जो टैग टीम चैंपियंस है वो सैमी ज़ेन और केविन ओवंस ही बन जाए। तो ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अब फिर से बात करते हैं बेकी लिंच की। तो दोस्तों बेकी लिंच हमें पता है कि क्लैश एट द कैसल में उन्होंने रेसल नहीं किया, तो यहाँ पर उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये काफ़ी एक मेरे लिए मुश्किल चीज़ है कि जो यूके में इतने सालों के बाद इवेंट हुआ और मैं उसका पार्ट नहीं बन सकी। मुझे जो है इस मोमेंट को मुझे होना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि हम क्या ही कर सकते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं वो तो हो ही जाती हैं, ये इंजरी हमें पता है कि कभी भी किसी भी टाइम आ जाती है। तो ये जो है रिएक्शन था बेकी लिंच का ऑन क्लैश एट द कैसल। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो सेथ रॉलिंस ने रिसेंटली ये रिवील किया है कि जो कोडी रोड्स के साथ उनका मैच था, उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरा जो है मेनिया में उसका मैच होने वाला है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ था, इसके बारे में कुछ भी फाइनल नहीं था कि ये वाकई होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब महीना रहता था रेसलमेनिया में तो मुझे नहीं पता था कि कोडी आने वाला है और मैं यहाँ पर जाके कह रहा था कि मुझे बताओ भाई अगर वो नहीं आ रहा तो मैं जो है किसी और तरह से अपनी स्टोरी लाइन को करूँ। दोनों चैंपियनशिप्स के मैच तो ऑलरेडी फुल हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि फिर मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करूँ कि जो है मेरा मैच जो है वो वर्थ वॉचिंग हो। और उन्होंने कहा कि मैं किसी अरे गरे मैच में तो नहीं कम्पीट कर सकता था। तो उसके बाद लेकिन हमने देखा कि किस तरह कोडी आए और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा हमें मैच देखने को मिला। नेक्स्ट दोस्तों अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्राउन जूल में रोमन नहीं आएंगे, उसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में भी मैंने कहा कि जो रोमन है वो नहीं आएंगे। तो अब होता ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन एक ट्वीट अपनी ट्विटर पर लगाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा आई एम नॉट अ गुड गाय, आई एम नॉट अ बैड गाय, आई एम ए मॉन्स्टर। मतलब यहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस के जो हमें पता है ये पहले रोमन रेंस के डायलॉग्स होते थे, तो मतलब उन्होंने यहाँ पे रोमन रेंस के डायलॉग्स को कोट किया है। और हमें पता है कि इस वीक वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में अपीयर भी होने वाले हैं। तो क्या वो यहाँ पर आके रोमन को चैलेंज करेंगे और अगर वो चैलेंज करते हैं तो क्या वो जीत सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप ब्रॉन होंगे वो बंदे जो रोमन को हटाएंगे? आपने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।